जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, हरिओम। मैं पंडित अंगद प्रसाद त्रिपाठी आज आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। और हवन, पूजन, आरती, यह पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा आपको विधिवत श्रवण कराई जाएगी। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजो, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। अप्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षो सबाह्याभ्यां नरादुजे। पवित्रस्तुभ्यै सवितुर्वाः वृषभा उत्पुनाम छिद्रेण सूर्यशरश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयं मोतिराजम्याम। 3 बार आचमन करना। ओम नारायणाय नमः पिलो, ओम पिलो। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यो पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु मां पुंडरीकाक्षः स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। ओम चंदनं वन्दते नित्यं सर्वदा पापनाशनम्। आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। चिद्रूपाणि महामाये दिव्य तेजस्समन्विते तिष्ठदेवं शिखा मध्ये तेजो बुद्धिर्कुरुष्व मे। जोत जलाओ। इस तरफ। ओम भोदीपदेव रूपत्वं कर्म साक्षी अविंगत, यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं स्वयं स्थिरो भव। दीपज्योति परब्रह्म अदीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां। शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। दीपेभ्यो नमः। कर्म साक्षिणे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। शांति पाठं पठेयुः। हरि ओम। ओमानो भद्रः कृतवो यन्तो विश्वतो दब्धासो वपरिदा शा उद्भिदाः देवानो यदा समिवृद्धि अधन्न प्रायिवो रक्षितारो दिवे दिवे। देवानाग्वं रतिरभिनो निवर्ततां देवानाम् आयुः प्रतिरन्तो जीवसे। तान् पूर्वाया निवेदाहुमहे वयं वगमददम् आर्यवर्णं वृडग्वं सोममस्विना सरस्वतीनः। शुभंगामयस्करा तन्नो वातो मयो भुवातो भेखजन्तन्माता। पृथिवी तत्पितः तदग्रवाणः सोमसुतो मयो भुवातो स्नासुन्दन्धीष्णायवं नमीषाणां जगतस्थोपतिथिं जिन्वा मनसि हूमहि वयं। ओघानो जधाविध सामसद्बुद्धि रक्षिता। पायुर्दब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगदश्वामरुदः वृषन्मातरः। शुभं जावानो विदधे गुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः। सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्वं स्वस्तनोभिर्भसे महि देवहितं जदायुः। शतमिन्न शरदो वन्तु देवा। यत्रा नश्यक्रा जर्षन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो। मध्यारिर्गतायुर्गन्धो अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता। शपिता शपुत्रः विश्वे देवा। अदितिः पञ्चजातमतिर्जनित्वं द्युः। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा। शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। यतो यतः समीहसे ततन्नो अभयं कुरु। शन्यः गुरुप्रजाभ्यो भयन्यः पाशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। उल्टे हाथ में चावल ले लो, सीधे हाथ से छोड़ते जाना थोड़ा थोड़ा।
ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंद्राभ्यां नमः, मात पितृजन कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान प्रधान देवताभ्यो नमः, सर्वभ्ये देवेभ्यो नमः, सर्वभ्ये ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्ध बुद्ध सहित श्री महागणाधिपतये नमः, मंगल मूर्तये नमः। अथ गणेश ध्यानम। ओम सुमुखश्चेकदन्तश्चैक कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननम द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये आविप्तासिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्तु भगवान् मंगलायस्तनो हरे तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव अलक्ष्मीपते ते युगय स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषाम् अकुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रे वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवाने तिर्मतिर्मम अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरे सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्वत्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तुना सिद्धिं ब्रह्मोत्से जनार्दना विश्वेश्वरं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् अवन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानम् अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथ संकल्पः। कुछ द्रव्य हाथ में रखिए, द्रव्य पैसे, जल लीजिए, गंधाक्षत पुष्पाणि 3 बार विष्णु नाम उच्चारण। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु आद्योत परमात्मने श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वन् मंत्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे भारतवर्षे भोपाल मंडलांतर्गते अयोध्या नगर नामक नगरे वर्तमान नलनाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे वसंत ऋतौ महामंगलप्रादमासोत्तमे मासे चैत्रमासे शुभे कृष्णपक्षे दशम्याम तिथौ याम गुरुवासरान्वितायाम अमुक नामना अमुक गोत्र, अपना नाम गोत्र उच्चारण कर लेना। श्री श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्वर्ग फल प्राप्त सुख संपत्ति शत्रु पराजय बहुकीर्ति विपुल धन धान्य पुत्र पौत्रिकादिगम दय फल प्राप्त सकल कामना संसिद्ध्यर्थो ग्रह शांति निमित्त्यर्थो सर्वा बाधा निवारणार्थो श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थे श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वरुणादावाहित देवताभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रहादिष्ट देवताभ्यो नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता पूजन का निमित्त्यर्थो सर्वाइष्ट आवाहित देवतानां पूजनम जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां जो बोलिए अहम करिष्ये। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनां त्वा निधपति गंगवामहे वशो ममया हमजानि गर्भदमात्वमजासि गर्भदम्ब। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानि अधिकस्य सहोदरगा सुभद्रिकां काम्पीलवासिं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गौरदेवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गंगाश्चैव यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले यस्मिन् सन्निधौ कुरुकल सत्समुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाजदा
मूले तत्स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा कुक्षौ तुषाग्रा सप्तो सप्तदीपा सुंदरा ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगस्य सहिता सर्वे कलसंतो समाज कलसाधिष्ठ देवताभ्यो नमः। बम वरुणाय नमः। स्वप्रतिष्ठितो वरदो भवो। पृथ्वी में हाथ लगा लो। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णु त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् आधार सत्ये नमः। वाराहाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। अथ नवग्रह पूजनम्। हरि ओम। ओम कृष्णेन शावृतवानो निवेशनमूर्तेन हिरेण सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यनो। ओम भूर्भुवस्व श्री सूर्याय नमः। सूर्याम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व चंद्रमा नमः। चंद्रमाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व भौमा नमः। भौमाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व बुधा नमः। बुधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व बृहस्पति नमः। बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व शुक्राय नमः। शुक्राम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व शनये नमः। शनिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व राहवे नमः। राहवेम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व केतवे नमः। केतवेम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व प्रतिदेवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ऐसे हाथ लगा लो। ओम मनोज दुर्युक्ता मनोजस्य बृहस्पतिर्मिमं तनो त्रिष्टव्यं शमिमं दधातु विश्वे देवासै हमादयन्ताम प्रतिष्ठो। ओम अस्य प्राणाय प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाय जरन्दुजय अस्य देवत्वमर्जायो माम हेतु जकस्यनो। श्री सूर्यादि नवग्रहादिष्ट देवताभ्यो नमः। स्वप्रतिष्ठितो वरदो भवो। भगवान विष्णु का ध्यान करना। ओम शशंख चक्रम शकरीट कुंडलम शपीत वस्तरसेक्षणम शहार वक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुरवन्तु दिव्यस्तवै वेदै शांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं अदेवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतभासाकनगब्जं वैजयन्तीं च माल्यां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः अबृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राप सद्गीतकीर्तिः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानम् अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानियम। शुद्ध जल से स्नान कराइए। ये फूल से लेकर के सभी भगवान का स्नान। यहाँ गौरी गणेश कलश पृथ्वी का। हरि ओम। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबाल शशुनः श्वेतः श्वेताक्षोर्वसे हृदया पशुपते कृणायां लिप्ता रौद्रा नभो रूपार्जन्या गंगाश्चैव यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गौरदेवताभ्यो नमः। वरुणादावाहित देवताभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रहादिष्ट देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नान्यं जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते मिलित पंचामृत स्नानम। पंचामृत से स्नान करा दो। थोड़ा सा ऐसे घुमा करके 4 बार छोड़ दो। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपयन्ति सहोदरदाः सरस्वती तु पंचदाशो देशे भवत्सरितो पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं च शर्करा च समानुक्तं मिलित पंचामृत स्नानं प्रतिगृह्यतां। पंचामृत स्नानान्ते पुनः जल से पुनः शुद्धोदक स्नान्यं जलम समर्पयामि। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय नमः शिवाय च शिवधराय च सर्वारिष्ट आवाहित देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नान्यं जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाइए। सर्वभूषादिमेशौ मे लोक लज्जा निवारिणे मयोपापादिते तुभ्यं वाशाशी प्रतिगृह्यतां। युवा सुवासा परिवीतयागा सौ श्रेयान् भवत्तन्दिर्षा कवनुन्निस्वाध्यायो देवयन्तामो वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत चढ़ाइए गणेश जी को। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम अप्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयाशुमग्रम प्रतिमुंच शुभ्यम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते एकाचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल यहाँ, एक आचमनी वहाँ। यज्ञोपवीतान्ते एक आत्मन्यम जलम समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः।
चंदनम विलेपयामि। अब जो है चंदन लगाना है भगवान को, सबको चंदन लगाइए। यहाँ गौरी गणेश है और कलश, ऐसे चंदन लगाइए। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम ते प्रतिगृह्यताम। गंधद्वारां दुराधरता नित्यपुष्टांकरेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो पव्वहे श्रियम। सत्यनारायण भगवान को भी लगाइए। अब ये चुटकी में लेके सब चढ़ाइए। ऐसे हाथ में लीजिए, यहाँ चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाइए, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा लेके ऐसे ही सबको इस तरह चढ़ाइए। हाँ। हरे गंधद्वारां दुराधरता नित्य पुष्टांकरेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तावहो पव्वहे श्रियम। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ, थोड़ा सा लगा दीजिए, बस ऐसे। सिंदूर। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम श्रेदाम कामदाम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। अबीरम च गुलालम च अचुवा चंदन में वजय अर्चितेन महादेव ग्रहाण परमेश्वरो। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। पुष्पम पुष्पमाल्याम समर्पयामि। फूल चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादानि वै प्रभो अमया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः। पुष्पम पुष्पमाल्याम समर्पयामि। दूर्वांकुरान, दूर्वा चढ़ाइए। ओम कांडात कांडात परोहन्ते परुघः परुस्परे एवा नो दूर्वेण प्राप्तेन सहस्रेण च इति दूर्वांकुरान समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः। गणेशांबिकाभ्याम नमः। वरुणादावाहित देवताभ्यो नमः। धूप दिखाइए, धूप रखी है। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः अग्नेयां सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम्। धूपान्ते दीपम दर्शयामि। ओम चंद्रभावनिशूर्जात चक्षोः सूर्योवजायतो श्रोतद्वायुष प्राणस्य मुखाम दग्निरजायत। ऐसे कर दो इसको, यहाँ नहीं, उसको नहीं बेटा, ये दीपक को मैं बोल रहा हूँ, दीपक को ऐसे करो। हाँ। ओम चंद्रभावन सूर्यात चक्षोः सूर्यो अजायतो श्रुतद्वायुष प्राणस्य मुखाम दग्निरजायत। धूप दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्यो नैवेद्यम नैवेद्ययामि। पूरी उठाना। वो सारा सामान उठा दो, पूरा उठाओ थाली से। लो चढ़ाओ यहाँ। हरि ओम नाभ्यायासीद। अभी रखेंगे, पहले ये तो चढ़ाओ। ओम नाभ्यायासीद अंतरिक्ष गुम शेषणो देवो समवृद्धोपद्भ्याम भूमृदिश। दोनों हाथ से। श्रोत्रांत तथा लोका न कल्पयन्नो त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहणं सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीरम घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं नैवेदयामि। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। वरुणादावाहित देवताभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रहादिष्ट देवताभ्यो नमः। रामाय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीरम घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं नैवेदयामि। नैवेदान्ते जल घुमा दो। तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहणं सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। प्राणाय स्वा पानाय स्वा व्यानाय स्वा समानाय स्वा उदानाय स्वा मध्ये मध्ये पानीयं जलम समर्पयामि। ऋतुफलम। नैवेद्य के बाद फल। इदं फलम मया देवं स्थापितं पुरुतस्तमे तेन मे शबलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं समर्पयामि। ओम या फलया निर्याया पुष्पा बृहस्पतिः प्रसूतस्थो मुञ्चत्वग्वंसः। ऋतुफलं समर्पयामि। श्री
गणेशाम्बिकाभ्यं नमः वरुणादावाहित देवताभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रहादिष्ट देवताभ्यो नमः नैवेद्यफलान्ते पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। मोक्षुद्यर्थे इलाल वंगादि सहितम तांबूल पुंगी फलान समर्पयामि। सभी जगह लौंग इलायची चढ़ाइए। ओम पुंगी फल महादिव्यम नांग वल्लादियुक्तम खादिरादिशमायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ओम जदपुरखेण हवि खाद्देवा जगमतन बसंतो स्यासीदाज्याम ग्रेखमिद महा शरद भवे। मोक्षुद्यर्थे इलालवंगादि सहितम तांबूल पुंगी फलान समर्पयामि। द्रव्यम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। पैसे चढ़ाइए। ओम हिरण्यगर्भ समृताग्रे भूत सजाता पतिरेके आसी सदाधार पृथ्वीं कस्मै देवा हविका मुखे विधेयम। द्रव्यम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामस्वं बुर्गानां। चावल फूल ले लो। चावल फूल उठा लिया करो। आप थाली वहीं रख दो, जब मैं बोलूं तो चावल फूल ले लिया करो, है ना। ध्यान भगवान का। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासा स्मरे नित्यं मायुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं जयगदं तद्वितीयं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं जय खष्टं विकटमेव जय सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं जय दशम तु विनायकम् एकादशं गणपते द्वादशं तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं खड्वीर्मास्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानौ शशि भूमसुतौ बुधस्य गुरोस्य शुक्रः शन राहु केतवा सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। श्री सूर्यादि नवग्रहादिष्ट देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानमक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः चावल फूल ले लो, चावल ले लो। भगवान विष्णु का ध्यान करना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुदस्तुनवन्तु दिव्यस्तवै वेदै शांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूड़ामणि। फुल्लेन्दुवरकान्तिमिन्दवदनं ब्रह्मवत्सप्रियं श्रीवत्साग्मुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पालं चर्चितं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजो। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानम् अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब भगवान की श्री मंगलमयी कथा का वाचन किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन, प्रथम पोथी पूजन किया जाए, इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। ओम या कुंदेन्दुसारहार धवला या सुभ्रवस्तावृता या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रपदविरदेवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याव। श्री सरस्वत्यै नमः। पैसे भी चढ़ा दो। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। चावल फूल ले लिया करो। हर अध्याय में कथा होगी। अब
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय जो नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। अप्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमो अध्यायः। एकदा नैमिषारण्ये शौनकादिज्ञासी प्रपक्ष मुनिया सूतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिसके करने से थोड़े से ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोलते हैं कि हे वैष्णव में पूज, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बतलाया था। यह कथा ध्यान पूर्वक सुने मुनिनाथ, सुनो यह सत्य कथा। सब काल हो महासुखदाई, भवताप हरें और मनोरथ पूर्ण करें, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करें, सब ठौर कुठौर में हो तो सहाई। अब भगवान महात्म है इसमें, अपना कली में फल और जनाई। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करते हुए श्री नारद जी विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वरमाला पहने हुए देखकर नारद जी प्रार्थना करने लगे और कहते हैं कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या विचार है? आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोलते हैं कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ का सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब श्री विष्णु भगवान बोलते हैं कि दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेवें। भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक छोटा सा उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। अप्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः।
नमः प्रकृते भद्रायै नियताः स्फुरता स्मताम्। अब दूसरे अध्याय में पुनः श्री सूत जी बतला रहे हैं, कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था मैं उनका इतिहास भी बतला रहा हूँ, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सब सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर गया। उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह सुबह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल देता है। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वह सब दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, और अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। तब शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भी है। श्री सूत जी बोलते हैं कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है उन सब की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया और लकड़ियों का गट्ठा विप्र के मकान में रख दिया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। उसने विप्र को नमस्कार किया और कहने लगा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन ही मन संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करता हुआ वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को चला गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का व्रत व पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् त्वं सर्वभूत हृदय मुनिमानितोऽस्मि। अब पुनः तीसरे अध्याय में श्री सूत जी बतला रहे हैं, कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया।
राजा को व्रत करते हुए देख उसने विनय के साथ पूछा कि हे राजन, भक्त युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान बतलाएं, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मेरे संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह बस आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोलता है कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह से वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंच जाता है। खोज कर देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग बणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप भी दे दिया कि जा, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जामाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर पहुंच जाता है। वहां दोनों ससुर जामाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जामाई ठहरे हुए थे और वहां से भाग गया। जब साधु ने उसके पास उसके धन को रखा हुआ देखा तब उनको बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया तथा उनका धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही हुआ, तेरे मन में क्या विचार है? कलावती बोलती है कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धनराज पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। अप्रणत क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। फिर से चावल फूल ले लो बेटी। अब चौथे अध्याय में पुनः श्री सूत जी बतला रहे हैं। कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, वैश्य ने वहाँ से मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चलता है। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा में है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंभव किया तथा नाव में बेल पत्तियां देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जामाता ने कहा कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जामाता के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोलते हैं कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से भी विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाएं, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूँगा और मेरी रक्षा करो। पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कन्या कलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन ही कर रही थी। दूत के ऐसे वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी पर डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते हुए देख साधु नामक वैश्य दुखित होकर के बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः चावल फूल ले लीजिए। अब 5वें अध्याय की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण किया जाएगा। 5वें अध्याय में पुनः श्री सूत जी बतला रहे हैं। कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था, जिसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान वश न तो वह वहाँ गया और न ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह श्री सत्यनारायण भगवान ने ही किया। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वह स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार से जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है।
तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त की। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने। श्री रंगनाथ भगवान का पूजन कर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नामक वह धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरद ध्वज बनकर अपने पुत्र कुवारे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मन हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त की। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजो। जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजो। जानकी जय। सत्यनारायण की कथा के बाद हवन कार्य और हवन के पश्चात आरती की जाएगी। चलिए यार वेदी पूजन करिए। हरि ओम ओम अग्निर्दूतम पुरोददे हव्यवाह विघा मुखे विधेयम अग्रदेवता बातो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रो देवता सर्वभ्ये देवेभ्यो नमः। फूल में लगा करके लगाओ, फूल में जल लगाओ पहले थोड़ा सा, फिर सब सामान लगाओ। ओम गंधद्वारां दुराधर्षा नित्य पुष्टांकरेषणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामोपवहे त्र्यं गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बस घी की आहुति करो 5 थोड़ा थोड़ा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। आहुति दिन है। ओम गणानान्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्वा निधपति गंगवामहे वशो ममयाहमजानि गर्भदमात्वमजा श्रीगर्भदम्। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः निर्गस्यसोत्रगा सुभद्रिकां कां पीलवायुं। ओम अंबिकाय स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सची पुरंद्राभ्यां नमः स्वाहा। ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्ये देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्ये ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। सिद्धस्त्रे मनमहागणाधिपतये नमः स्वाहा। मंगलमूर्तये नमः स्वाहा। हरि ओम ओम सहस्रदीर्घा बुरुघा सहस्राक्षा सहस्रपादौ शभूमिग्वं सर्वतिस्पृत्वा ततिष्ठादशाङ्गुलं स्वाहा। ओरुख एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यजभाभ्यं उतामृतस्य सानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश भूर्गावादोश विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि स्वाहा। त्रिपादूर्ध उदयद्भुर्गावादोषे भवतु नः ततो विखग्वं विक्रामशासनानस्नेय विश्वाहा। ततो विराट जायत विराजोवति पूरुका स जातो प्रसाद भूमिमधो पुरा स्वाहा। तस्मादज्ञासर्वभूतरिजयः सावानि जजिरे छन्दाग्वंसि तस्मादजुस्तस्माद्दजायतो स्वाहा। तस्मादस्वाजान्ते के जो व्याता गावुहा जगरे तस्मादस्माज्जाता अजावय स्वाहा। त्वं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् ऊर्घं जातमगतः तेन देवाजन साध्यारिष्यस्य स्वाहा। यदपूर्वं व्यददुः कथिताभ्य कल्पयन् मुखं किं स्यासीत् किं बाहो किं ऊरुपादा उच्यते स्वाहा। ब्रह्मणो शमुखमासीत् बाहू राजन्याकृतः पुरो तदस्या यद्विषपृथ्व्याग्वं शूद्रो वजायतो स्वाहा। चंद्रमा वनिशूर्जात चक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोतद्वायुष प्राणस्य मुखां दग्निरजायतो स्वाहा। नाभ्यायासेदन्तरिक्षगं शेषणो देहोशमवर्धो पृथिव्यां भूमृदिशा
श्रोत्रांतधा लोकानगलवयन्नो स्वाहा जदपुरुषेण हविघा देवा जगमतनपत बसंतो स्यासीदाज्यां ग्रीग्विन्वा शरद्भवे स्वाहा सप्तास्यासन परिधेत्रे सबसमिधा कृता देवा यदग्यं धनवाना अवधनं पुरुषं पशुं स्वाहा यज्ञेन यगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथुमान्याशन्य ते अनागं महिमानः सजन्ति त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा हरि ओम ओम कृष्णेन शावृतमानो निवेशनमृतेन हेन सविदारथेन देवो याति भुवनानि पशुन ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनये स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम प्रतिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं नभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं बुर्गानं स्वाहा अस्य पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधनीं श्रियं देवीमुपब्रहे श्रीर्वादेवीजुष्टां स्वाहा कांशोस्मितां हिरण्यप्रकारां वरदां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां वरुणां तामोपवैद्यं स्वाहा चंद्रां प्रभासां यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां त्वं पद्मीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेनस्तां त्वं प्रणे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनवक्षोधविल्लवः तत्सफलानि तपसान्वन्त्वन्त्रयास् ब्रह्मा लक्ष्मी स्वाहा उपैतु मादेव जगा कीर्तिस्मयनाजा प्रादुर्भूतो राष्ट्रस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा चोत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाथम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मेघ्रात् स्वाहा गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तावहोपवैद्यं स्वाहा चंद्रां प्रभासां यस्सा ज्वलन्तीं स्यं लोके देवजुष्टां त्वं पद्मीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेनस्तां त्वं प्रणे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनवक्षोधविल्लवः तत्सफलानि तपसानुदन्त्वन्द्रयास् ब्रह्मा लक्ष्मी स्वाहा उपैतु मादेव सखा कीर्तिस्मयनासा प्रादुर्भूतो राष्ट्रस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा क्षोत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाथम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुन्मेघ्रात् स्वाहा गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपवैद्यं स्वाहा मनसा काममाकूतिं वाचा सत्तमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्वयमयि श्रियश्रेतां यसा स्वाहा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमं श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्मालीं स्वाहा आपासृजन्तु स्निग्धानि चिलकेत विस्मयगेन च देवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा आनंदः कर्णा श्रीधरश्रिया श्रिया पुत्रश्च श्रीदेवी देवतामता स्वाहा ऋणरोगादिदारिद्र्यं पापाक्षुधं मृत्युवः भयशोक मनस्तापं नश्यन्तु मम सर्वदा स्वाहा शरीरवर्चस्वमायुषमारोगमाविधाक्षोमानं मह्यते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु स्वाहा। आप लोग भी करेंगे हवन कि नहीं करेंगे? हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन
अद्भुत छविराजे हो स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण दुज को दरस दियो स्वामी दुज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठोरा इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करे। चंद्रचूर्ण एक राजा चंद्रचूर्ण एक जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज देनी स्वामी श्रद्धा तज देनी। सो फल भोग्यो प्रभु जे सो फल भोग्यो प्रभु जे फिर स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति। मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद शवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजेशत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्य नारायण स्वामी सत्य नारायण स्वामी जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। मन्दारमालाङ्गुलितालिकाले कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरार्तिकं जलेन शीतलीकरणं देवै पुष्पाभिवंदनम। आरती में जल घुमा दीजिए और फूल ले लीजिए सभी लोग पुष्पांजलि के लिए। लीजिए जी। हरि ओम ओम यज्ञेन यगमयजन्तो देवास्तानि धर्माणि पृथुमान्याशन्यो देहनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु।
कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्द्रपर्याय सर्वभौमः सर्वायुगशन्दार्धात् परार्धादो पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्ये शशिलोको विगेदो मरुदः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षतस्वकामप्रे विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वतक्षक्षरोद विश्वद मोघ विश्वद बाहुरुद विश्वदश्वादौ शम्बाहुभ्यां नमदिशान्वत्रत्रेध्यावा भूमे जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शेवन्तिका विकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभ्य त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्यो ग्रहणत्वं परमेश्वरो। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शवाहनाय श्री सत्यनारायण चरणकमलेषु मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वासुदेव भगवान की जय, बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय। धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, मात पिता की जय, नगर बस्ती की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो। यान कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि जो तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रणाम कर लीजिए सभी लोग।